हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनके हम एमसीक्यू लाए हैं। जैसे चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा? घनत्व का बढ़ना। जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या समान होती है। Mg प्लस O2 फिर ये बन जाएगा MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करने पर यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है? तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊष्माक्षेपी। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर यहाँ पर बन जाएगा। अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश ऊष्मा विद्युत। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। अवकरण का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का हटना। अवकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण व अवकरण साथ साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो यहाँ पर क्या कहलाती है? आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। श्वसन प्रक्रिया है, तो ये श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 फिर ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu में कौन विस्थापित होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर कॉपर विस्थापित होगा Cu। जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन व जल की आवश्यकता होती है, तो ये जंग लगता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि NaOH प्लस HCl फिर ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है। अभिक्रिया के जो इधर होते हैं इस साइड वाले वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो इस साइड जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। संतुलन करने का नियम दिया, तो ये संतुलन करने का नियम किसने दिया था?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम लावोजियर ने दिया था। यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है वह अभिक्रिया यानी कि वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। AgNO3 प्लस NaCl, फिर ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3 में अवक्षेप है। तो यहाँ पर कौन सा अवक्षेप है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्षारण। संक्षारण रोकने की विधि नहीं है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊष्मन। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मन। गैल्वानाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही क्या उत्तर हो जाएगा? यानी कि जस्ता पर गैल्वेनाइजेशन की जो परत है वो चढ़ाई जाती है जस्ता के ऊपर। ठीक है। रासायनिक समीकरण में यस का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ठोस, यानी कि सॉलिड। यस का अर्थ होता है। AQ का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जलीय विलयन। SaO प्लस H2O, फिर ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया सबसे तेज होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विस्फोट। लोहे पर पेंट करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्षारण को रोकना। EMG यानी कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि कैसा होता है? घटता है या बढ़ता है या समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा समान रहता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो जुड़ते हैं या निकलते हैं या स्थिर रहते हैं या दुगने हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि निकलते हैं। अपकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जुड़ते हैं। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो ये यानी कि दहन में भी होता है और शोषण में भी होता है, यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से संयोजन अभिक्रिया है तो इनमें से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा H2 प्लस Cl2, फिर ये बन जाएगा 2HCl।
यानी कि यहाँ पर ये जुड़ गए हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संक्षारण अधिक होता है, तो यहाँ पर आपका यानी कि संक्षारण इनमें से किसमें अधिक होता है, तो यहाँ पर आर्द्र वायु में सबसे अधिक संक्षारण होता है। जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये धीमी प्रक्रिया है जंग लगना। कौन सी अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में बदलते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहन अभिक्रिया में आवश्यक होता है ऑक्सीजन। भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। Zn यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस में गैस है, तो इनमें से कौन सी गैस है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है। रासायनिक समीकरण में तीर यानी कि ए वाला एरो क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बनना, यानी कि यहाँ पर उत्पाद बनता है। दूध का दही बनना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। चूने का पानी दूधिया होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। संक्षारण से हानि है, तो यहाँ पर कौन सी हानि है, आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक हानि भी है, संरचनात्मक हानि भी है, सुरक्षा हानि भी है, सभी, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे तरल यानी कि सबसे सरल रासायनिक अभिक्रिया है, तो इनमें से सबसे सरल रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में नई वस्तु बनती है, इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ पर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है, तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को बनाता है, तो ये अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा रंग प्रदान करता है, तो यहाँ पर लिटमस जो है लाल हो जाता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ पर क्षार का स्वाद है वो कड़वा होता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस को बनाता है, तो क्षार जो है लाल लिटमस को कैसा बनाता है, तो यहाँ पर नीला बना देता है। HCl एक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये क्या है, तो ये अम्ल है। ठीक है, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। NaOH क्या है, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये क्षार है। अम्ल जल में घुलकर उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा H+ आयन उत्पन्न करता है।
क्षार जल में घुलकर देता है, तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा OH माइनस आयन देता है। सबसे शक्तिशाली खनिज अम्ल है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। एंटी एसिड में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। पेट की अम्लता का कारण है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर बनता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा प्रयोग होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग में। वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पर दवा बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये किससे बनता है जिप्सम से। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो ये मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। pH स्केल की सीमा कितनी होती है, तो ये 0 से लेकर 14 तक होती है। pH यानी कि जब साथ कोई पदार्थ है तो वो क्या दर्शाता है उदासीन। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो यहाँ पर 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो यहाँ पर 7 से अधिक होता है। दांतों की क्षति होती है जब pH कितना होता है, यानी कि 5 पॉइंट से कम होता है तो दांतों की क्षति होती है। अम्ल वर्षा का pH होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 5.6 से कम होने पर। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए मिलाते हैं, तो ये क्या मिलाते हैं, यानी कि C चूना। सोडियम क्लोराइड एक है, तो ये क्या है, यानी कि ये लवण है एक प्रकार का। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, तो ये इसका सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। नमक बनता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जब हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। HCl प्लस NaOH फिर ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और फिर ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। फिनाइलफेथिलीन क्षार में होता है, तो ये कैसे रंग का होता है, तो ये गुलाबी रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में होता है, तो ये कैसे रंग का होता है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल।
अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाता है तो ये क्या बना लेता है, यानी कि C यानी कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बना लेता है। कौन सा अम्ल त्वचा पर जलन करता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। दही में खट्टापन किस कारण होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। बेकिंग पाउडर में होता है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। वॉशिंग सोडा का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडा एश। कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। अम्लीय विलयन में अधिक होते हैं, तो यहाँ पर अम्लीय विलयन में क्या अधिक होता है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा H+ आयन बहुत ही अधिक होते हैं। क्षारीय विलयन में अधिक होते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा OH- आयन अधिक होते हैं। नमक जल में घुलकर बनाता है, नमक जो है जल में घुलकर क्या बना लेता है, तो ये यहाँ पर ये विलयन बना लेता है। पीएच स्केल किसने दिया, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया। चूना जल दूधिया होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अम्ल का जलीय विलयन में चालक होता है, क्योंकि यानी कि आयन होते हैं, इसलिए विलयन में चालक होता है। शुष्क HCl गैस लिटमस पर कैसा प्रभाव डालती है, तो यहाँ पर बी यानी कि कोई इस पर प्रभाव नहीं डालती है। शुष्क HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस लिटमस पर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाती है, जैसी है वैसी ही रहेगी। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, तो यहाँ पर क्या बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नमक भी बनेगा और जल भी। अब यहाँ पर तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातुओं की सामान्य विशेषता है, तो यहाँ पर सामान्य विशेषता क्या हो जाएगी, चमकीली होना। अधातु की विशेषता नहीं है, तो ये तन्य होती हैं। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पारा। पारा जो है ये धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी कि चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोना। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, यानी कि सोना। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाती है, तो यहाँ पर क्या बना लेती है, तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड बना लेती है। अधातु ऑक्सीजन से बनाते हैं, तो यहाँ पर अधातु जो हैं ऑक्सीजन से क्या बना लेते हैं, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड बना लेते हैं। निम्न में से कौन अधातु है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फर जो है एक अधातु है।
धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? बी यानी कि आघात बद्धता कहते हैं। तार खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा तन्यता। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। लोहा जंग लगता है क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जल और ऑक्सीजन दोनों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। संक्षारण से बचाव की विधि नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मन। गैल्वनाइजेशन में प्रयोग होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्ता। स्टील है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये स्टील जो है एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक का पीतल एक मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर प्लस टिन का यहाँ पर कांसा जो है मिश्र धातु है। धातुओं का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धातु युक्त खनिज। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा निष्कर्षण। सबसे अधिक प्रचुर धातु जो है पृथ्वी की भूपटल में, तो यहाँ पर कौन सी धातु है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमीनियम। धातु निष्कर्षण की पहली अवस्था है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संकेंद्रण। सोडियम धातु को रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु को जो रखा जाता है केरोसिन में। धातु का शोधन किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि निष्कर्षण के बाद। तांबे का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि क्यूप्राइट तांबे का अयस्क है। लोहे का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। एल्यूमीनियम का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है एल्यूमीनियम का अयस्क है। जिंक का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर जिंक का जो अयस्क हो जाएगा बी यानी कि केलामाइन। धातु को तार के रूप में उपयोग करने का कारण, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तन्यता। अधातु सामान्यता होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन है चमकीले, चालक, भंगुर, तन्य। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि भंगुर। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि अपवाद। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कैसा है? यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कुचालक। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। धातु का हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया कर बनाती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाती है। कम क्रियाशील धातु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये क्या कर लेती है? यानी कि कम क्रियाशील धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नहीं करती है,
यानी कि कुछ भी अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला का उपयोग, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अयस्क की पहचान, निष्कर्षण और विस्थापन अभिक्रिया सभी, यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। कौन सी धातु विस्थापन नहीं करेगी? तो यहाँ पर कॉपर जो है ये विस्थापन नहीं करती है। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो ये क्या चीज बना लेता है? जो धातु है, ऑक्साइड है, जो जल में घुल जाता है तो फिर ये क्या बना लेगा? यहाँ पर क्षार बना लेगा। अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, यानी कि अम्ल बना लेता है। धातु व अधातु की अभिक्रिया से बनता है, यानी कि ये लवण बन जाता है। विद्युत अपघटन प्रयोग होता है, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु में। सोडियम का निष्कर्षण, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत अपघटन। ठीक है। मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गुण सुधारना। स्टील में मुख्य घटक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि Fe। संक्षारण से सबसे अधिक प्रभावित धातु है, यहाँ पर संक्षारण से सबसे अधिक प्रभावित धातु कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। निम्न में से कौन अधातु ठोस है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सल्फर। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सोडियम धातु जो है बहुत ही हल्की होती है। चांदी पर काली परत जमना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फाइड बनना। धातु को जंग से बचाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी, यानी कि धोना, पेंटिंग, मिश्र धातु बनाना, यानी कि डी, यानी कि ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर 4 यहाँ पर शुरू होता है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कार्बन की संयोजकता है, तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी है? यानी कि 4। कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर श्रृंखला बनना। निम्न में से कौन कार्बन का पररूप है? तो यहाँ पर ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और ये सभी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। कार्बन वे यौगिक हैं जिनमें क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CH4। ये मीथेन का सूत्र होता है। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा C2H4। एथाइन का सूत्र क्या होता है?
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सी, यानी कि C2H2। अल्केन का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा CnH2n+2 होता है। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है CnH2n होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा C, यानी कि CnH2n-2 होता है। दहन अभिक्रिया में कार्बन यौगिक क्या बना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल बना लेते हैं दहन अभिक्रिया में, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा C2H5OH होता है। एथेनॉल का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पर एथेनॉल का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, यानी कि उर्वरक। अल्कोहल में कार्यात्मक समूह है, तो यहाँ पर OH, यानी कि OH यहाँ पर कार्यात्मक समूह है। एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर बनता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर CH3COOH है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक समूह है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा COOH। एस्टर का निर्माण होता है, तो एस्टर का निर्माण अम्ल प्लस अल्कोहल के द्वारा होता है। एस्टर की गंध कैसी होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सुगंधित, इसकी गंध होती है। साबुन किस प्रकार का लवण है, तो साबुन जो है क्षारीय है। साबुन का सफाई गुण किस कारण है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा माइसेल निर्माण के कारण। कठोर जल में साबुन यानी कि झाग नहीं देता है कठोर जल में। डिटर्जेंट कठोर जल में अच्छा कार्य करते हैं। डिटर्जेंट का लाभ है, तो यहाँ पर कठोर जल में प्रभावी। एथेनॉल का क्वथनांक लगभग कितना होता है, तो यहाँ पर 78 सेंटीग्रेड होता है। पीने योग्य शराब में मुख्य घटक है, तो यहाँ पर एथेनॉल। मिथेनॉल पीने से तो अंधापन हो सकता है। एथेनॉल का दहन उत्पाद, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। साबुन बनता है, तो साबुन सैपोनिफिकेशन से बनता है। तेल व वसा के क्षारीय अपघटन को क्या कहते हैं, तो सैपोनिफिकेशन कहते हैं। कार्बन यौगिकों का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, यानी कि कार्बनिक रसायन। निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एथीन। अल्कोहल का नामकरण किस प्रत्यय से है, तो
यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओल के नाम से होता है। ठीक है। अम्ल का नामकरण प्रत्यय यानी कि ओइक एसिड। एस्टर का उपयोग, तो एस्टर का उपयोग सुगंध व स्वाद। कार्बन के कितने सहसंयोजक बंध बनते हैं? तो यहाँ पर सी यानी कि 4। कार्बन बंध का प्रकार है, तो यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर प्रकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। निम्न में से कौन अल्कोहल नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा CH3COOH। सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में जो है एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। डिटर्जेंट का पर्यावरणीय नुकसान क्या है? तो यहाँ पर जल प्रदूषण है। साबुन के अणु का जल प्रभाग, तो यहाँ पर COONA। ठीक है। तेल वसा के दाग हटते हैं क्योंकि माइसेल बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा माइसेल बनते हैं। कार्बन यौगिकों में बंधन, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। कार्बन यौगिकों का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।